जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एक दिन में अयोध्या कैसे घूम सकते हैं। यानी दोस्तों, अगर आपके पास समय कम है तो एक दिन में अयोध्या में कौन कौन से प्रमुख स्थान हैं जहां पर आप जा सकते हैं, अयोध्या कैसे पहुंच सकते हैं, अयोध्या में आप कहां रुक सकते हैं, वहां पर खाने पीने की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, तो ये सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम अयोध्या कैसे पहुँच सकते हैं। तो अयोध्या पहुंचने के लिए 3 प्रमुख साधन हैं। तो पहला तरीका है वो है ट्रेन, जो सबसे अच्छा और सबसे सस्ता साधन है। तो आपको सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से आपको अयोध्या धाम जंक्शन तक जाना होगा। आप अयोध्या पहुंच सकते हैं। अगर आप बस के माध्यम से जाना चाहते हैं तो दिल्ली से बहुत सारी बसें हैं, या फिर आपके नियरेस्ट स्टेशन से बहुत सारी बसें अयोध्या के लिए जाती हैं। तो इस तरह से आप बस के माध्यम से भी अयोध्या आ सकते हैं। सबसे लास्ट में जो साधन मैं बताने वाला हूँ वो है फ्लाइट। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो अपने नियरेस्ट एयरपोर्ट से वहां तक के लिए आप फ्लाइट ले सकते हैं। ये आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है। चलिए, हम इस समय अयोध्या पहुंच चुके हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं कि अयोध्या में हम कहां पर रुकें और यहां पर रुकने के लिए सबसे सस्ता होटल कहां पर होगा। जैसे दोस्तों, आप अयोध्या धाम जंक्शन से आप बाहर की ओर आएंगे तो बाहर निकलते हुए लाइन से आपको बहुत सारे धर्मशाला आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि गुजराती धर्मशाला, श्री बालाजी धर्मशाला और श्री राम अतिथि निवास। और दोस्तों, इस धर्मशाला में आपको 500 रुपये से 800 रुपये के बीच में रूम्स मिल जाएंगे। अगर आप इससे अच्छे रूम लेना चाहते हैं तो आपको होटल लेना पड़ेगा, जैसे कि होटल श्री राधे इन नियर राम जन्मभूमि है ये। इसके अलावा होटल कनक कुटी और होटल रघुनंदन इन। तो आप इन होटल में अपनी सुविधा अनुसार रुक सकते हैं। इन होटल में रूम का जो चार्ज होता है 1000 रुपये से 1200 रुपये के बीच में होता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि हमें अयोध्या कैसे घूमना है। जितना जल्दी हो सके आप जल्दी उठ जाइए। अगर आप अपने वाहन से आ रहे हैं तो सुबह से वहाँ पर पहुँच जाइए, यानी 5 से 6 बजे सुबह तक। अगर दोस्तों आप अयोध्या में एक दिन का स्टे नहीं करना चाहते तो आप ऐसी बस या ट्रेन से आएँ जिससे आप जल्दी से जल्दी सुबह अयोध्या पहुँच जाएँ। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि अपने रिक्शा से या फिर ऑटो से आपको सबसे पहले पहुँचना है लता चौक। लता चौक के पास ही बना हुआ है नया घाट। नया घाट जो आपको पड़ेगा स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी में पड़ेगा, और वहीं पर राम मंदिर से दूरी इसकी 1 किलोमीटर है। तो सबसे पहले आपको पहुंचना है नया घाट, या फिर आपको सरयू जी में स्नान करना है। और नया घाट जो है सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। इस तरह से आप जब भी अयोध्या दर्शन करने के लिए जाएं, सबसे पहले आप सरयू नदी में स्नान कर लें, और स्नान करने के बाद जितना जल्दी हो सके वहाँ से आप निकल लीजिए सुबह सुबह हनुमानगढ़ी के लिए। तो वहाँ सरयू नदी में स्नान करने के बाद आप आ जाइए लता चौक। लता चौक के पास ही आपको ऑटो मिलेगा जो 10 रुपये लेगा और आपको पहुँचा देगा हनुमानगढ़ी के पास। तो सरयू नदी के से हनुमानगढ़ी के बीच की जो दूरी है वो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच में है। अगर आप हनुमानगढ़ी रिक्शा से नहीं आना चाहते हैं तो सुबह सुबह आप पैदल से ही आप हनुमानगढ़ी आ सकते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद ही आप राम मंदिर के दर्शन के लिए जाएं, तभी आपका दर्शन जो होता है वो सफल माना जाता है। तो आप हनुमानगढ़ी पहुंचकर हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए। तो हनुमानगढ़ी पहुंचकर सबसे पहले आप वहां बहुत सारी प्रसादों की दुकान है, वहां पर आप प्रसाद ले सकते हैं। वहीं पर अपना बैग व चप्पल जूते सब रख सकते हैं। फिर आप वहाँ से प्रसाद लेकर लाइन में लग लीजिए, और लाइन में लगने के बाद जय श्री राम का उद्घोष करते हुए पहुंच जाइए आप हनुमान बाबा के दर्शन करने के लिए। तो लगभग आपको 1 से 1.5 घंटा लग सकता है दर्शन करने में। ये रहे श्री हनुमान जी, और यहाँ के दर्शन करने के बाद आप बाहर निकल आइए। यहाँ से फिर आपको जाना है श्री राम लला के दर्शन के लिए। हनुमानगढ़ी से जो राम लला मंदिर की दूरी है वो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है। अगर चाहे आप यहाँ से पैदल भी जा सकते हैं, या फिर आप ऑटो या रिक्शा से भी जा सकते हैं, और ऑटो वाले आपसे 10 रुपये लेंगे। दोस्तों, आप राम मंदिर के अंदर मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, वॉच, फूलमाला, प्रसाद, बेल्ट, की, ये सब कुछ सामान आप अंदर लेकर नहीं जा सकते हैं। आपके पास जो भी सामान है वो आपको अंदर फ्री लॉकर मिलेगा, जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं।
जूते चप्पल रखने के लिए आपको लॉकर मिलेगा। बाहर आपको कई बैग मिलेंगे। इन बैगों में आप अपने जूते चप्पल रखकर उस लॉकर रूम में रख सकते हैं। फिर आप रेलिंगों से होते हुए मंदिर के गर्भगृह में पहुंच जाएंगे। फिर वहां पर आपको हमारे श्री राम लला के दर्शन होंगे। तो श्री राम लला के दर्शन करने के बाद मंदिर से आप बाहर आ जाइए। तो बाहर रोड के पास आपको नाश्ता या लंच कर लीजिए। यहाँ पर जो लंच है वो इस प्रकार का है। यहाँ पर 6 पूड़ियाँ 100 रुपये में मिलती हैं, डोसा 100 रुपये में मिलता है और पराठा भी 100 रुपये में मिलता है, आलू का वो भी। और यहाँ पर जो मिलता है छोले भटूरे वो भी 100 रुपये में मिलता है। तो जो भी आपकी इच्छा हो वो यहाँ लेकर आप नाश्ता कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर अमावा राम मंदिर की तरफ से फ्री भोजन की सुविधा भी उपलब्ध है। तो अगर आप चाहें तो वहाँ पर ही भोजन आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑटो पकड़कर जाना है कनक भवन और दशरथ महल, जो हनुमान गढ़ी के पास स्थित है। तो यहाँ पर आप बैटरी रिक्शा ले सकते हैं, जिसका चार्ज 20 रुपये आपको पड़ेगा। हनुमान गढ़ी से केवल 200 मीटर की दूरी पर स्थित है कनक भवन। कनक भवन वो भवन है जो माता सीता को कैकेयी जी ने मुँह दिखाई के तौर पर भेंट स्वरूप में दिया था। ये कनक भवन बहुत ही खूबसूरत भवन है। तो वहाँ पर पहुंचकर आप उसके प्रांगण में बैठिए और वहाँ पर बैठकर एकांत में कुछ समय व्यतीत कीजिए। अगर हम कनक भवन टेम्पल की टाइमिंग की बात करें तो वहाँ 12 बजे से 2 बजे के बीच में ये मंदिर क्लोज रहता है। तो इस तरह से आप कोशिश करिएगा कि आप जल्दी से जल्दी कनक भवन पहुँच जाएँ। तो कनक भवन दर्शन करने के बाद आपको हनुमान गढ़ी की तरफ लौटना है और आपको जाना है दशरथ महल की तरफ। कनक महल से दशरथ महल की बीच की दूरी है वो 200 मीटर की दूरी है। हनुमान गढ़ी, कनक महल और दशरथ महल ये तीनों जो स्थान हैं वो बहुत ही करीब है। वही है जो हैं वो 200 मीटर से 300 मीटर की बीच की दूरी पर हैं। दशरथ महल वो महल है जहां पर राजा दशरथ पहले रहा करते थे। ठीक उसी स्थान पर दशरथ महल का निर्माण कराया गया है और इसी दशरथ महल में राम जी का बचपन गुजरा था। तो दशरथ महल भी बहुत ही भव्य है। फिर आप यहाँ दर्शन करने के बाद हनुमान गढ़ी होते हुए फिर रोड पर आइए और यहाँ से फिर पकड़िए आप ऑटो और पहुँच सकते हैं आप लता चौक के पास। यहाँ से भी ऑटो वाले आपसे 20 रुपये चार्ज करेंगे। तो जब आप लता मंगेशकर चौक पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर बहुत बड़ी वीणा है जो लगाई गई है। ये वीणा काफ़ी बड़ी है, यानी 40 फीट के करीब है। तो आप यहाँ जाकर फ़ोटो भी क्लिक करा सकते हैं। लता मंगेशकर चौक के पास ही में है राम की पौड़ी। राम की पौड़ी वो पौड़ी है जहाँ पर हर वर्ष दीप उत्सव हर वर्ष आयोजित किया जाता है। तो आप यहाँ पर जाकर कुछ समय भी व्यतीत कर सकते हैं। ये राम की पौड़ी के ठीक आगे नागेश्वर मंदिर है। नागेश्वर मंदिर वो मंदिर है जो भगवान श्री राम के पुत्र कुश के द्वारा स्थापित किया गया था। यह मंदिर भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। तो यहाँ दर्शन करते करते दोस्तों आपको शाम हो जाएगी और शाम को 7 बजे नया घाट पर सरयू जी के आरती में सम्मिलित हो सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर आरती देखकर बड़ा ही सुकून मिलने वाला है। तो ये सब करते करते आपको रात हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप खाना पीना खा लीजिए और आप उसी दिन अपने घर की ओर निकल सकते हैं। या फिर आप नाइट स्टे के लिए आप होटल लिए हैं या धर्मशाला लिए हैं तो आप होटल या धर्मशाला पर आ जाइए। फिर आप नेक्स्ट डे अपने घर की ओर निकल सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप अयोध्या जा रहे हैं तो एक दिन में आप कैसे घूम सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम अंत में बात कर लेते हैं बजट की, यानी एक दिन अयोध्या घूमने में आपका कुल खर्चा कितना आएगा। तो आप जिस भी माध्यम से अयोध्या आ रहे हैं उसका टिकट आप ऐड कर लीजिए। अगर दोस्तों अयोध्या में आप एक दिन धर्मशाला में स्टे करते हैं तो उसका चार्ज 500 रुपये है और अगर आप होटल में रुकते हैं तो कम से कम उसका चार्ज 1000 रुपये। चलिए हम ये मान के चलते हैं कि आप धर्मशाला में रुके हैं। एक दिन में अयोध्या में खाने का खर्चा 200 रुपया, अयोध्या में ट्रांसपोर्ट का खर्चा 100 रुपये में हो जाएगा। क्योंकि सभी तीर्थ स्थल जो हैं पास में हैं तो ट्रांसपोर्ट खर्चा 100 रुपये में हो जाएगा।
फिर आप वापस अपनी जगह के लिए टिकट ऐड कर लीजिए। तो मैंने कानपुर से अयोध्या के बीच में स्लीपर टिकट 195 रुपये ऐड कर लिया है। तो इस प्रकार से दोस्तों टोटल 1190 रुपये में आप अयोध्या धाम के दर्शन कर सकते हैं। बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं जो सुबह आते हैं और शाम को दर्शन करने के बाद अपने घर को तरफ वापस हो जाते हैं। वो कोई स्टे नहीं लेते हैं। अगर आप धर्मशाला या होटल में नहीं रुकते हैं तो इस तरह से आपको वो भी चार्ज नहीं लगेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न या डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।